भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता का पंचवटी के पास लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा था। लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। तो ऐसा क्या कारण था कि रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं? क्या माता सीता में सतीत्व की शक्ति थी, या फिर रावण डरता था भगवान श्री राम से? कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने कोई वचन धारण कर रखा हो, या फिर वह किसी श्राप से बंधा हो? तो चलिए जानते हैं। रावण जब सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम और सीता भी अभिन्न है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित कर दिया है। तुम्हारा श्री राम के शरण में जाना ही इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। माता सीता की इस बात से निराश रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त करने के 2 माह की अवधि दी। इसके बाद रावण या तो सीता से विवाह करेगा या उसका अंत। इस बीच रावण ने सीता को हर तरह के प्रलोभन दिए कि वह उनकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती है तो वह अपनी सभी पत्नियों को उसकी दासी बना देगा और उसे लंका की राजरानी। लेकिन माता सीता रावण के किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आई। तब रावण ने सीता को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन यह धमकी भी काम नहीं कर पाई। रावण चाहता तो सीता के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर इसके क्या कारण थे, जानिए। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन सुपर्णखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित सुपर्णखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते हुए कहा कि सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपने मामा मरीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मरीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम व लक्ष्मण को वन में ले जाने और उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना थी। जब राम हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जब राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करके ले उड़ा। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उनके पंख काट दिए। रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख का भार दिया। चलिए जानते हैं रावण की मृत्यु का कारण क्यों बनी सीता। सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खंड पाने के बाद रावण और भी अधिक अहंकारी हो चुका था। वह पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राजा, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की उस इच्छा से क्रुद्ध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने भी पति के वियोग में उनकी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से यहाँ मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर आपकी गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से वह कन्या दशानंद को यह शाप देते हुए
अग्नि में समा गई कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। महाग्रंथों में शामिल दुर्लभ रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई और जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल के दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर वह अपने महल में जा पहुंचा, जहां ज्योतिषियों ने उस कन्या को देखकर रावण को कह दिया कि यदि यह कन्या इस महल में रहती तो अवश्य आपकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फिकवा दिया। तब वो कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोते जाने पर उनकी पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई। यह माना जाता है कि बिहार में स्थित सीतामढ़ी का पुरौना गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। शास्त्रों के अनुसार कन्या का यही रूप सीता बनकर रामायण में रावण के वध का कारण बना। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत सारी सीख ली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। राधे राधे।